एवरीवन, आज से हम हिस्ट्री शुरू करेंगे प्राचीन भारत। और पहला टॉपिक रहेगा पाषाण काल और इसका प्रागैतिहासिक काल आज का टॉपिक रहेगा। और इसमें देखिए, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन अगर हम करेंगे तो एक होगा पाषाण काल और एक होगा धातु युग। और पाषाण काल में रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें प्राचीन पत्थर का युग होगा। अब मध्य पाषाण युग में बात करें तो मध्य पत्थर युग होगा। और नवपाषाण में नवीन पत्थर रहेंगे। और पूरा पाषाण काल में आखेटक व संग्राहक काल रहेगा। और मध्य पाषाण काल में आखेटक व पशुपालक काल रहेगा। और नवपाषाण काल में क्या होगा कि खाद्य उत्पादन होगा और पहिए और कृषि का आविष्कार भी हो जाएगा। अगर हम धातु रूप युग में बात करें तो एक होगा ताम्रकालीन युग और एक होगा कांस्य युग। कांस्य युग मतलब तांबा और टिन मिलाकर कांस्य कांसा बनता है, तो वही है। ताम्रकालीन में तांबे का प्रयोग होगा और कांस्य में कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता में ही पक्के रहने का आभास भी मिला है। और एक होता है लौह युग। लौह युग में लोहे का प्रयोग हुआ है, मतलब वैदिक काल। तो इसमें आता क्या है कि किस काल में या कहाँ कौन स्थल मिला, इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम यही देखते हैं। और पूरा पाषाणकालीन स्थल देखते हैं। पहला है पहलगाम। पहलगाम कहाँ है? कश्मीर में। लिद्दर नदी के किनारे हाथ की कुल्हाड़ी यहाँ मिली है। पोतवार या पिंडी दौब ये पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में है। हस्त कुठार व काटने के औजार मिले हैं। हथनौरा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी या जीवाश्म का प्रथम प्रमाण 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुआ। भीमबेटका एमपी में नर्मदा नदी के निकट भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में सबसे पुराने शैलाश्रय निवास या मानव निर्मित गुफाओं का घर मिला। आदमगढ़ मध्य प्रदेश शिल्प उपकरण मिले। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश बोलन नदी घाटी में विश्व प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली। पल्लवरम मद्रास सर्वप्रथम हैंड एक्स या हाथ की कुल्हाड़ी मिली। अतिरमपक्कम मद्रास हैंड एक्स क्लीवर व फलक उपकरण मिले। गुडियाम मद्रास फलक व क्लीवर उपकरण के साक्ष्य मिले। नेवासा व चिरकी महाराष्ट्र में है। मध्य पूरा पाषाण युगीन उच्च कोटि के उपकरण मिले हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हथनौरा से क्या मिला? सर्वप्रथम जीवाश्म का उपकरण मिला है। भीमबेटका से शैलाश्रय, लोहदा नाला से मातृ देवी की प्रतिमा। और इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। अगला देखेंगे। और एक चीज़, हथनौरा से ही हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म भी मिला है, याद कर लीजिए। और लोहदा नाला मिर्ज़ापुर की बोलन घाटी है, वहाँ पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन में बागौर, ये राजस्थान में है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल, इसके उत्खनन बीएन मिश्रा ने किया था। लंघनाज गुजरात, यहाँ इसकी खोज या उत्खनन HD संकलिया द्वारा किया गया था। यहाँ मानव कंकाल मिले हैं। सरायनाहर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ स्तंभ गर्त के प्रमाण। मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम व पैर पूरब, ये भी आया है, की ओर था। और युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य में कंकाल के सिर में पत्थर घुसा मिला, मतलब हत्या का प्रमाण सरायनाहर से सबसे प्रथम मिला। 3 मानव कंकाल भी यहीं से मिले हैं। महदहा उत्तर प्रदेश, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में है। हड्डी व सींग के उपकरण मिले। स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने का
साक्ष्य भी मिला है। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल बीबी लाल द्वारा उत्खनन किया गया था। यहाँ आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार की निर्माण स्थली मिली है। आदमगढ़ ये एमपी में है और यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पंचमढ़ी एमपी में 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्बूद्वीप व डोरोथी द्वीप मिले हैं। जलाहल्ली कर्नाटक, यहाँ डी आकार के तिरछे फलक मिले हैं। टेरी तमिलनाडु प्रस्तर या पत्थर उद्योग का कच्चा माल यहाँ से प्राप्त हुआ है। और नवपाषाण काल में देखिए सबसे ज़्यादा नवपाषाण काल ही आता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है क्षेत्र में। नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यही मिला है। और इसके अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं और प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। बुर्ज होम कश्मीर में है। श्रीनगर स्थित झील के किनारे गड्ढा खाक का प्रमाण मिला है और इसकी 1935 में डी टेरा या पीटरसन द्वारा खोजा गया है। और यहाँ पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के साथ शवों में दफनाए जाते थे। गोपकराल कश्मीर में है और यहाँ कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ सिलवट्टा भी मिला है और हड्डी से निर्मित सुई भी मिली है। हड्डी के औजार व धूसर मृद भांड मिले हैं। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है बोलन नदी पर। यहाँ धान की खेती 6500 ईसा पूर्व में मिला, जो भारत में ही नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य है। परंतु लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में चावल की खेती का प्रमाण मिला 8000 से 9000 ईसा पूर्व। मगहरा उत्तर प्रदेश गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र का उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियाँ मिली। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड, विश्व का प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य मिला। चिरात बिहार सारण जिले में है। यहाँ हड्डी के उपकरण मिले जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित थे। दावोजली हार्डिंग असम में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले। सारूतारू असम में, यहाँ आदिम कुल्हाड़ियाँ व अंकित मृदभांड मिले। संगनकल्लू कर्नाटक में बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ राख के टीले मिले और टीले मवेशी बाड़ों के स्थल थे। पिकलीहल कर्नाटक, यहाँ नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे। ये गाय बैल बकरी भेड़ को पालते थे। यहाँ राख का ढेर व निवास स्थान दोनों मिले हैं। अब ताम्रपाषाण कालीन देखिए नवदा टोली, ये एमपी में है। HD सांकलिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और यहाँ चित्रित काले व लाल मृदभांड भी मिले जिन्हें मारवा मृदभांड के नाम से जाना जाता है। कताई बुनाई व चरखे तकलियाँ प्राप्त हुई। तामवती राजस्थान, यहाँ सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। काले व लाल मृदभांड जिन पर सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये गोदावरी के तट पर स्थित है। तांबे की 4 वस्तुएं मिली हैं। रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडा, हाथी ठोस धातु से निर्मित प्राप्त हुई हैं। कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं और कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला। इमाम गांव महाराष्ट्र, कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। नेवासा महाराष्ट्र, यहाँ पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। वह मृदभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ होती हैं। आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, सावलदा, प्रभास, मालवा, रंगपुर, जोरवे। तो इसमें आता क्या है कि कौन सी संस्कृति किस क्षेत्र में है, तो वैसे हम ओरल बता दे रहे हैं। आहार संस्कृति राजस्थान में थी। कायथा चंबल नदी MP साइड और सावलदा महाराष्ट्र और प्रभास गुजरात, मालवा नर्मदा नदी, रंगपुर गुजरात और जारवे महाराष्ट्र का दैमाबाद व इमाम गांव।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।